मैं तो आप लोगों को सुनना चाहता हूँ, आपके अनुभव। सर आई थिंक सबसे बेस्ट बात ये कैंपेन की ये थी कि कोई भी प्लेयर घर जाके उनकी स्टोरीज बताएगा कि किसी का भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं था। I think a team is actually defined by not how many times you win, but how you can pick yourself up after. भारतीय वुमेन टीम जेमिमा रोड्रिग्स और उनके साथ स्मृति मांदना, ये देखिए दोस्तों टिकट मिली है भारतीय वुमेन टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए अपने होटल से। देखिए इस समय के भावों का कुछ वर्णन कर सकते हो आप? एक्चुअली सर सेमीफाइनल्स था और हमेशा हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ ही बहुत नज़दीक आके हार रहे थे। तो जब मैं अंदर गई थी तो वही था कि टीम को जिताना है, कैसे भी करके एंड तक खेलना है, टीम को जिताना है। और जब आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपने शायद न्यूज़ में या यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं देखा होगा। जीमिया ने प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात की तो उन्होंने तीन शब्द कहे, लेकिन वो तीनों शब्द ने परमेश्वर की महिमा और स्तुति और परमेश्वर के वचन का सुसमाचार का प्रचार किया गया। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन बातें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जीमिया ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से जो तीन सवाल कहे थे उनका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो वर्ल्ड कप हुआ, महिला वर्ल्ड कप, उसमें भारत की टीम ने जीत हासिल की और उसके बाद देश दुनिया से बहुत सारे लोगों ने बधाइयाँ दी, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे बुराइयाँ भी की। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी मुलाकात करते हैं भारत की महिला टीम वर्ल्ड कप से जो उन्होंने जीता और भारत का नाम रोशन किया, तो वहाँ पर मैं तीन बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहले आप छोटा सा क्लिप देखिए इस वीडियो का। आई थिंक जब हम वो 3 मैच हारे, आई थिंक a team is actually defined by not how many times you win, but how you can pick yourself up after a fall. And I feel that this team has done that the best, and that's why this team is a champion team. And the other thing that I would say about this team, sir, कि जो ये unity था ये टीम में, I think this is the best I've seen. Because जब whenever anyone was doing well, सभी खुश हो जा रहे थे, सभी तालियां मार रहे थे, एज इफ उन लोग खुद ने वो जाके वो स्कोर किया या विकेट्स लिए। और whenever someone was down, there was always someone जाके अपना हाथ उनके शोल्डर पे डाल रहे थे और बोल रहे कोई बात नहीं, तू नेक्स्ट मैच में करेगी। एंड आई थिंक दैट डिफाइंड द टीम। मैं जेमी के साथ सहमति देती हूँ कि हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि सबके सक्सेस में तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब किसी का डाउनफॉल चलता है तो उस टाइम और भी ज़्यादा साथ देना ज़रूरी है। तो हमने एज अ टीम एज अ यूनिट वही डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे को ऊपर ही रखेंगे। तो आई थिंक ये बेस्ट था हमारी टीम का। हरमंदी हमेशा बोलती है कि सब हंसते रहो, तो हमारा था कि अगर कोई थोड़ा सा भी अगर कोई ऐसा नर्वस बैठा है तो हमारा था कि सब हंसते रहो, तो एक दूसरे को हंसते हुए देख के हमें लगता था कि हम सब हंसते रहे। लेकिन कोई हंसाने वाला भी तो होगा ना आपकी टीम में? जय भी दी है ना। सर एक्चुअली हरलीन भी, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं ये टीम को साथ लाने में। तो इस समय के भावों का कुछ वर्णन कर सकते हो आप? एक्चुअली सर सेमीफाइनल्स था और हमेशा हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ ही बहुत नज़दीक आके हार रहे थे। तो जब मैं अंदर गई थी तो वही था कि टीम को जिताना है, कैसे भी करके एंड तक खेलना है, टीम को जिताना है। और जब हैरी दी और हम आए थे साथ में, तो हम लोग सिर्फ यही बोलते थे कि पार्टनरशिप लंबा, एक पार्टनरशिप ना, और उन लोग दिल गो डाउन। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। एंड आई वुड से दैट मोमेंट कि वो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था सर। गेस मे बी मेरा सेंचुरी हुआ, बट आई फील दैट इफ हैरी दी का पार्टनरशिप और मेरा नहीं होता, नहीं तो दीप्ति अंदर आके वो इम्पैक्ट इनिंग्स, रिचा एंड देन अमन प्लेइंग दैट 8 balls 15, if that would have happened maybe we would have not won the semi-finals. But I think everyone collectively had that belief कि नहीं, हम ये टीम कर सकता है और कर दिखाएगा। He wanted to, more than anything, he wanted to know our experiences. How was it winning the World Cup? जब 3 मैच हारे तब कैसा लग रहा था? क्लिप को आपको देख करके समझ ही होंगे, आपने बहुत सारे लोगों के चैनल में, बहुत सारे न्यूज़ के माध्यम से आपने सुना होगा, देखा होगा। लेकिन जो मैं तीन बातें आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए, आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर इस महिला, इस बेटी ने किस तरीके से परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। जिस तरीके से हम जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते ही जीमिया ने बोला कि यीशु ने मुझे ताकत दी, तब मैं आपसे आज मुलाकात कर पा रही हूँ, और परमेश्वर के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब क्रिकेटर जीमिया इस तरीके से मिली तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सबको हैरान कर दिया। हर तरफ कैमरे थे, मुस्कुराहटें थी, लेकिन जीमिया की बातों में कुछ ऐसा था कि जिसे मोदी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी तक सोचने पे मजबूर कर दिया। आखिर उन्होंने क्या बोल दिया था, जो कि मैं पहली आपको बात बताना चाहता हूं। जैसे ही
जी मियाँ, जो कि आप जानते हैं जिन्होंने हाल ही में महिला वर्ल्ड कप में भारत को शानदार जीत दिलाई थी। जब पीएम मोदी से मिली तो उन्होंने पहले उन्हें नमस्ते कहा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, सर मैंने जीवन की जीत का श्रेय मैं अपने टीम को और सबसे पहले अपने परमेश्वर यीशु मसीह को देना चाहती हूँ। यह बात यहाँ पर जब जीमिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कह रहे थे तो मोदी जी ने जवाब क्या दिया। मोदी जी ने कुछ पल के लिए मुस्कुराए, मतलब कुछ पल के लिए उन्होंने सोचा, मुस्कुराए और बोले, वाह बेटा, यही तो भारत की ताकत है। जब हमारी बेटियां ईमान और विश्वास के साथ आगे बढ़ती हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत बनती है। और यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है, जीमिया आगे भी कहती हैं। यहाँ पर क्या कहती हैं? जीमिया ने आगे कहा, सर जब मैं मैदान में थी, जब मतलब क्रिकेट खेल रही थी और भारत को 100 रन की ज़रूरत थी, मतलब भारत को 100 रन की ज़रूरत थी, तब मैं बहुत डरी हुई थी। तभी मुझे बाइबल का एक वचन याद आया जिसमें लिखा था, जस्ट स्टैंड स्टिल एंड गॉड विल फाइट फॉर यू। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है, जीमिया ने कहा बस स्थिर खड़े रहो और परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। उसके बाद जीमिया ने वही किया जो उसके मन में आया, मैंने वही किया और सच में परमेश्वर ने मेरी लड़ाई खुद लड़ी है। यह बात जब प्रधानमंत्री मोदी जी सुन रहे थे तो यह सुन करके मोदी जी ने कहा, यही तो असली आत्मविश्वास है। जब हम ऊपर वाले परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो तुम्हारा विश्वास पूरे देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनता है, जो कि आज सामने आया है सबके। और तीसरी बात यहाँ पर जीमिया ने कहा, मुलाकात खत्म होते उन्होंने मुलाकात खत्म होते हुए समय मोदी जी से कहा, जीमिया से हाथ जब मिलाया और बोले, तुम्हारी आस्था और खेल भावना दोनों भारत का गौरव हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो बेटी। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। उसके बाद जीमिया ने यहाँ पर रिप्लाई में क्या कहा, धन्यवाद सर, मैं चाहती हूँ कि मेरी हर जीत में भारत और परमेश्वर दोनों का नाम मैं ऊंचा रख सकूँ या ऊंचा होता रहे। इस बात को जीमिया मुस्कुराते मुस्कुराते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहती है। लेकिन यहीं पर हमारे जीवन में सबसे बड़ा एक प्रेरणा बनता है, एक ताकत, एक एनर्जी मिलती है। जैसे कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह जिस तरीके से हालांकि और लोगों के लिए मुलाकात थी, लेकिन जो परमेश्वर के सुसमाचार की यहाँ पे 3 बातें कही गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट था। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह थी विश्वास और विनम्रता की कहानी। जब एक युवा खिलाड़ी अपने परमेश्वर और अपने देश दोनों से प्रेम रखता है तब भारत का भविष्य और भी उज्जवल हो जाता है। आपको जीमिया की यह बात कैसी लगी? जिस तरीके से आपने इस बातों को सुना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।